ये छत से कैसी आवाज आ रही है? क्या है? ऐसे क्या देख रहे हो हमको? ऊपर देख रहे हो कितनी जोर से आवाज आई है? अभी कुछ गिरा है ऊपर, जाओ जाके देखो। ओ अच्छा, हमको लगा आप कहीं हमारे घर में तेंदुआ तो नहीं घुसा? तेंदुआ? हाँ फौरन जाइए, चेक करके ही जाइए। हम चेक करके? बेगम वो आया है तो खुद ब खुद चला जाएगा ना? नहीं जाएगा ना, मैं आप जाइए ना, चेक करके आइए। कुत्ता कमीना नालायक। उल्लू पाजी गधा सुअर बंदर। हम तुमको नहीं दे रहे हैं गाली, तो किसे कह रहे हैं आप? वो जो चोर है उसको बक रहे हैं। अच्छा चोर को? कम वक्त ने रात भर हमारी परेड करा दी मियां। अरे भैया पकड़ा जाए, नहीं शांति जी भी ड्यूटी बजवाएंगी। आप कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? आप तो सो रहे थे मियां। तो नहीं रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन। लड्डू मेडिटेशन कर रहे थे आप मियां? मियां मेडिटेशन के साथ साथ ना आप खर्राटे भी भर रहे थे। बाखुदा चोर से कम आपके खर्राटों से ज्यादा खौफ खा रहे थे हम इतने भयानक खर्राटे लेते हैं आप। रात भर पूरी हवेली में आपके खर्राटों की आवाज गूंजती रही। अच्छा, तो तुम कौन सा बड़ा तीर मार रहे थे? तुम भी तो स्टूल पे बैठे वॉचमैन गिरी का ढोंग कर रहे थे और थोड़ी देर बाद जमीन पे गिर गए थे, जो तुम हो, गिरे हुए इंसान। अरे मिश्रा जी, आज वही रहने का इरादा है क्या? आ रहे हैं शांति जी, आ रहे हैं। अच्छा सुनो, ये जो हमारे खर्राटे लेने वाली बात है और तुम्हारी जमीन चाटने वाली बात, इसको यहीं गाड़ दो, हमारी बीवियों को ना पता चले। कौन सी बात? बहुत सही। हम मर जाए कुछ हो जाए, क्या करने का जमा? दिन भर बेगम बेगम करते हो, रात को भी तुमको चैन नहीं है। बेगम बेगम कहते हो, घुस गए। एक औरत तुमसे कंट्रोल नहीं होती। और तुमसे कंट्रोल हो जाती है? चाय लाए तुम्हारे लिए ताकि नींद ना आए। हमारे जैसी बीवी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आत्मसमर्पण। पी लेना। शांति जी एक मिनट इधर आइए। देखिए, हमको पता चल गया है, चोर ने पुलिस को पकड़ लिया है। ऐसा क्यों? क्या है? रात को मियाँ बीबी की बातें सुन रहा है, बदतमीज कहीं का। रात में भी चल नहीं तुमको? अरे चलो हो गया। तो हम कह रहे थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, मामला लग रहा है सुलझ गया। तो अब ये चाय वाय की जरूरत नहीं है, अब हमको चल के सुला दीजिए। लो फिर और सुन लो। फिर और सुन लो। अभी तक हमारे ग्रुप और भाई क्या चल रहा है पे एक भी मैसेज नहीं आया है ऐसा कि जिसमें पता चले कि चोर को पकड़ लिया गया है। अरे बच्चे, बाबूजी, सारा मोहल्ला एकदम डरा हुआ है बिल्कुल। और अगर गलती से भी चोर आ गया ना और कुछ चोरी वोरी करके चला गया तो समझ लेना सकीना जिंदगी भर हमें इस बात के ताने मारेगी। समझ रहे हो? ज्यादा दिमाग ना खराब हो, चुपचाप चाय पियो और पहरा दो, सुबह बात होगी। बदतमीज कहीं का। अरे ये जो थर्मस में चाय बनाई है, इसकी लस्सी बनाएंगे क्या? खुद को भी नींद आ रही है, हमें भी सुस्ती दिला रहे हैं। 2 कप डालिए जल्दी। हमारे लिए स्पेशल चाय बनी है।
हमारी जब मर्जी होगी तब पिएंगे, तुमको क्यों दें? मियाँ देखिए, अगर आप हमें चाय पिलाएंगे तो हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे जिससे आपकी सारी नींद भाग जाएगी। तुम्हारे किस्से में हमको क्यों इंटरेस्ट होगा? क्योंकि मियाँ ये किस्सा नहीं है, कांड है, कांड। तुम्हारे सारे कांड हमको पता है। तुम्हारी बेगम पे शुरू होंगे और बेगम पे खत्म होंगे। मियाँ ये उससे भी बड़ा कांड है। उससे भी बड़ा? लो चाय पियो। लो। नहीं नहीं मालिक, पैसा नहीं लेंगे। पक्का? स्टैम्प पेपर पे लिख के दें। पक्का मालिक। चलिए फिर, हाँ, चलते हैं। फिर कोई काम हो बताइए। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और सारा काम जो हमें करना पड़ता है वो भी हो जाएगा और मिर्जा चलेगा सो अलग। अरे सुनो, ले हेलो, आओ। हमारे यहाँ काम करोगे? अबे ये आप तो शोभा नहीं देता है। क्यों नहीं करेंगे मालिक, बिल्कुल करेंगे। कहाँ से हो भैया हीरालाल? क्या बताएं मालिक, कहाँ से? तो कुछ छोटे से गांव में कुछ छोटा सा घर था हमारा। अरे हमारे पड़ोसी का ऐसा बुरा नजर पड़ा हमारे घर पे, तो ससुर कब्जिया ली, हमको दिल लात मार के बाहर भगा दिया। मालिक ना हमारे कोई लड़का न महरिया, तो बस भटक रहे हैं काम की तलाश में, और क्या। हम तो कह रहे हैं कीड़े पड़े हैं ऐसे पड़ोसियों को, नहीं तो। अरे ये पड़ोसी होते ही ऐसे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलो ठीक है, हम तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे। मालिक मालिक मालिक, शिव जी की सौगंध मालिक, एकदम आपके चरणों में हम ऐसे ही काम करेंगे, दिन रात आपकी सेवा करेंगे, आपके सारे काम हम करेंगे। ये अजीब लेता ना भाई। ठीक है, सुनो। मान गए क्या? हाँ, ठीक है, आओ वहाँ पीछे आओ, आओ चले आओ। अरे ये तो अच्छी बात है ना। क्या खाक अच्छी बात है अम्मी जान? अम्मा, उन्होंने नौकर खाना बनाने के लिए नहीं, हमारा खून जलाने के लिए रखा है। अरे वो एक नौकर रखे या पूरी रसोई की पलटन, इससे आपको क्या और हमें क्या? आप तो खामखा उबाल खा रहे हैं। नहीं नहीं अम्मी जान, आपकी कसम खा के कह रहे हैं, शांति भाभी के ऐसे तेवर हमने आज से पहले नहीं देखे। वो खुद मालकिन बनकर ना ऐसे ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही थी उनको, और खुद शॉपिंग चली गई। ऐसा लग रहा है मानो उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। अम्मी जान, और तो और बेचारी इनको भी काम से निकाल दिया उन्होंने, बताओ। हाँ अम्मी जान, देखिए बाजी, हम ना यहाँ पे सिर्फ आपकी वजह से टिके हुए हैं, नहीं तो हमें बाहर कोई काम की कमी थोड़ी ना है। हमारा जो नुकसान होगा उसके लिए आप है ना, पूरा कर देंगी ना? क्यों, सही कहा ना नवाब साहब? पारो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। हम लखनऊ के नवाब हैं, आपका नुकसान होने नहीं देंगे। जाइए, हम आपकी तनख्वाह अगले महीने दुगनी करके देंगे। शुक्रिया नवाब साहब, शुक्रिया। बाजी, हम ना रसोई में काम देख कर आते हैं, ठीक है? वाह नवाब साहब वाह, दिमाग खराब हो गया है आपका। समझ भी रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अरे हमें तो शक है, न जाने आप दुकान कैसे संभालते हैं। नौकरी उसकी गई है और वो अपने नुकसान की भरपाई आपसे करवा रही है। हौल बिला कुव्वत। जाने दीजिए ना अम्मी जान। अब आप ही बताइए, अगर कल को पारो काम छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा? वैसे मियाँ, हम भी एक नौकर तो रख ही सकते हैं ना? हाँ हाँ बेगम, जरूर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, हम नवाब हैं। ऐसा सकीना बेगम, आपको नौकर की क्या जरूरत? आप क्यों फिक्र करती हैं? आपके लिए जफर मियाँ है ना। ये दुकान पे कम, घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। आए मालिक। देखिए, मिश्रा जी के काइयापन को कोई झेल नहीं सकता। ये हीरे की चमक भी 2 दिन में कम हो जाएगी। हीरा। अरे बेटा हीरा, तुमने हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। खा के हमको ना हमारी अम्मा की याद आ गई है। लेकिन बेटा बहुत गुड़गुड़ हो रहा है पेट में।
क्या डाला था हलवे में? गुड़। गुड़? हमारा मतलब बड़े मालिक, रसोई में शक्कर बहुत कम थी तो हम थोड़ा उसमें गुड़ मिला दिए। लेकिन तुम्हारे गुड़ के चक्कर में हमारा तो गोबर, मतलब हमारा तो गुड़ गोबर हो गया ना बेटा। अब तुम एक काम करो, हाँ। थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ एक गिलास में, हाँ। उसमें थोड़ा नींबू और सेंधा नमक डाल देना, समझे? एक बार और कोशिश करके देखते हैं। बोल। जितना हलवा पूरी खाना है खा लो, एक बार हमको हमारा हीरा मिल गया ना, ऐसा चूरन चटाएंगे याद रखोगे। चूरन? कैसा चूरन? मालकिन, बाबूजी के पेट की हालत बहुत खराब है, हमसे ना देख ही नहीं जा रही, तो हम सोचे कि उनके लिए एक तो देसी चूरन बना दे, तो वैसे चूरन। अरे वो सब छोड़ो तुम, उनका तो रोज का ही है। तुम आओ जल्दी आओ, चौके में उनको बहुत काम पड़ा है। हाँ। आओ। अब यहाँ से हीरा निकालने का कोई अलग ही जुगाड़। ये लो हीरा। एक मिनट। 4 रोटियां कम तो नहीं पड़ेंगी? अरे नहीं, काम चला लेंगे, बस सब्जी डाल दीजिए थोड़ी इसमें। अरे सब्जी तो तुमने इतनी बढ़िया बनाई थी कि सारी खप गई। अरे बाबूजी और बच्चों ने इसे चाट के खाई है, क्या बताएं तुमको। फिर आप सूखी रोटी खाएं क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सूखी रोटी खिलाएंगे तुमको? अरे तुम ही ने तो कहा था कि तुमको रोटी के साथ सब्जी से भी ज्यादा अच्छा अचार लगता है। कहा तो था। कहा तो था। अच्छा वो नयका अचार बन गया क्या? अरे नहीं, उसको तो समय लगेगा, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा वो भी तैयार। लेकिन हमारे पास बहुत बढ़िया अचार है पहले का, वो खिलाते हैं तुमको। रुक जाओ जरा। ये लो तुम। अरे इतना बढ़िया है, मजा आ जाएगा बस खा के तुम्हें। ये देखो। चलो खाओ। खाओ। अरे खाओ। कैसा लगा? गजब। अरे चचा, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। लगता है इन शैतानों को फिर से स्कूल का होमवर्क करवाना है। छोटे मालिक, अचार खा रहे थे मालकिन के हाथ का बनाया हुआ, थोड़ा खा देखे, बहुत गजब है। अरे नहीं भैया, ये आप ही खाइए। 2 साल पुराना अचार कौन खाए। 2 साल? चुप बदमाश, कुछ याद भी रहता है तुमको? अरे 2 साल पहले तो हमने इसकी फफूंदी साफ की थी, याद नहीं है? 4 साल पहले जब तुम्हारी नानी आई थी तब बनाया था हमने ये अचार। अरे थोड़ी सी फफूंदी लग गई थी, साफ कर दिया हमने और फिर धूप दिखा दी, तब बढ़िया हो गया अचार, नीचे से एकदम सही था। और लो तुम, और लो। अरे लो खाओ, ठीक से खाओ। वैसे फफूंदी क्या होती है? फंगस, कीटाणु। अरे ऐसे सूखा सूखा क्यों खा रहे हो? जब अचार दे रहे हैं तो अचार के साथ खाओ, ऐसे कैसे खा रहे हो? लो, हर दौर में ज्यादा अचार खाओ, इस बहाने हमारा अचार भी खत्म हो जाएगा। हम इसे खत्म करवानी थी क्या अचार? नहीं, अरे हमारा मतलब ये है कि हमारा अचार खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी 2-3 दिन में नया वाला भी तैयार हो जाएगा। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। समझ लो हीरा बस तुम्हारे नाम से लिखा था ये अचार पूरा। हीरा बेटा, जल्दी से अपना हीरा ढूंढो और यहाँ से निकलो, वरना पेट के जैसे तुम भी बह जाओगे। इसमें होगा भैया, ऐसी मुसीबत है। हीरा 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 हीरा। वैसे जनाब, आप वाकई में एक नायाब हीरा है। देखिए, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जाती है। एक काम कीजिए, ये लीजिए पैसे, लीजिए अपनी दवा कराएं। इसकी क्या जरूरत थी नवाब साहिब? जरूरत है हीरा, जरूरत है, क्योंकि हम जैसे नवाब ही आपका दर्द समझ सकते हैं, न कि ये मिश्रा जी जैसे फक्कड़ लोग। देखिए, ऐसी जगह काम करके क्या फायदा जहाँ ना इज्जत है ना पैसा है। एक काम कीजिए, इन फकीरों को छोड़ के हम जैसे नवाब के खादिम बन जाइए।
पैसा लीजिए बस। शर्म नहीं आती तुमको मिर्जा? एक भोले भाले गरीब इंसान को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। अरे हमारे नौकर को बरगलाने के बजाय अपनी चाय की दुकान संभालो, समझे? अमा हम क्यों बरगराने लगे? हम तो बस इनका हालचाल पूछ रहे थे, क्योंकि दवा दारू के लिए आपसे पैसों की उम्मीद रखना तो मियाँ बेवकूफी है। हमको तुमने अपनी तरह समझ लिया है क्या है? ये लो हीरा, जाओ अपनी मर्जी से दवा दारू ले आओ। बाकी के पैसे रख लीजिएगा, आपके काम आएंगे, क्योंकि बाद में इनसे पैसे मिल ना पा सकेंगे। हाँ हाँ रख लो। इधर देखो, हम तुमको आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, हीरा से दूर रहो, बता दे रहे हैं। अब मियाँ हमारी छोड़िए, अपने नौकर को संभालिए, कहीं आपको छोड़ के भाग ना जाए, फुर्र हो जाए फुर्र। एकदम बात करने की तमीज नहीं है, बना नवाब फिरा घूम रहा है। अरे मिश्रा जी, क्या हुआ? डॉक्टर से दवाई ले आए क्या? अचार तो तुम ही चटा रही थी बैली। है? नहीं देखिए शांति जी, दवाई का बंदोबस्त होता रहेगा, उससे पहले हमें पड़ोसियों का बंदोबस्त करना होगा। क्या कह रहे हो? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहाँ कुछ समझोगी बैली? है? देखिए शांति जी, अगर आप चाहती हैं कि हमारी और हीरा की चमक बनी रहे, तो आपको हीरा का ध्यान और पड़ोसियों से दूर रखना होगा। लो फिर और सुन लो। अरे तो हमने कौन से कूड़े बरसा दिए हीरा पे? अरे खुद ही नौकर लेकर आए हो और अब मार खिचड़ी जूस सेवा सब हमसे करवा रहे हो। अरे इससे तो अच्छी हमारी पारो ही थी। मैं मरी जा रही बैली। क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बड़बड़ा है। अरे कुछ नहीं, चलिए हम आपको समझाते हैं। चलिए आइए आइए। अबे मिर्जा, तुम वन कंगारू बने कोने में काहे खड़े हो? मिश्रा जी मतलब तरक्की कर रहे हैं तो तुम्हारी जलन कुढ़न चालू तुम्हारे मुंह से लग रहा। अबे कुछ सीख लो इनसे। नवाब जफर अली हो, कुछ नवाबी अली रंगबाजी तुम भी दिखाओ। मियाँ देखिए, बात ये है कि हम नवाब दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते, और रखने को क्या है, हम हीरा को ही रख ले। लेकिन क्या है कि हम किसी भी राह चलते को अपना मुलाजिम रख नहीं सकते। मियाँ हम लखनऊ के नवाब, हम लखनऊ के नवाब हैं, हमारे भी कोई तौर तरीके होते हैं मियाँ। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे नौकर को हथियाने की। और कितने बड़े नवाब हो ये पूरे मोहल्ले को पता है। अरे भाई, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी जानता है, कोई चाय वाला नहीं। सारी परख तो आप ही को है, पनवाड़ी को। तमीज से है लड्डू, तमीज। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। अबे गजब, क्या चाय बनाई से यार, एक ही घूंट में नस नस खुल गई। क्या हुआ? अरे हीरा, मिर्जा भाईजान को चाय दी कि नहीं? अच्छा आपने भिजवाई है शांति भाभी, तो हम मना कैसे कर सकते हैं। लाइए, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, बस पत्ती थोड़ी ज्यादा उबालिए और बारीक अदरक कूटिए और चीनी थोड़ी कम डालिए तो लजीज बनेगी चाय। अबे भैया, जब चाय के विषय में इतनी ही पीएचडी करे हो, कभी अपने यहाँ भी बारीक अदरक कूट के पिला देते। अबे तुम बहुत देखे देखे लग रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा, कौन जिले से हो तुम? नाम अभी बताए नहीं है साहब, नाम हमारा हीरा लाल है। अब रहने का क्या बताएं साहब, एक तो छोटे से गांव के एक तो छोटे से घर में रहते थे। अरे पड़ोसियों का इतना बुरा नजर पड़ा, हमारे घर में कब्जिया लिए। हम मालिक से बोले कि हमको बस 2 रोटी। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह रहता है, गणेशगंज भेड़ी मंडी में। बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन यार, ये आदमी हमको बहुत देखा देखा लग रहा, मेरे दिमाग ही नहीं चढ़ रहा। कहाँ देखा है इसको? लो फिर और सुन लो। अरे बिट्टू भैया, आपकी किसी दिन अलग से बैठक करा देंगे हीरा से। ऐसा है पारो, इतना लेट तो अनिल कपूर भाई साहब अपनी शूटिंग में नहीं जाते हैं।
जितना लेट तुम बर्तन चौका झाड़ू पोछा करने आती हो। अरे बिट्टू भैया हम क्या बताएं, हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई है ना, अब आपको फोन भी कैसे करते, हमारा रिचार्ज जो खत्म हो गया था। रिचार्ज खत्म हो गया? हाँ। एक बात कहें, जितना खर्चा तुम्हारा रिचार्ज का है ना, उतने पैसे में मोहल्ले की जो और काम वाली हैं अपना पूरा घर खर्च चलाती हैं। खैर उससे हमको क्या लेना देना, तुम ये बताओ मुसीबत कौन सी आ गई? अरे बिट्टू भैया ये हवेली वाले 3-13 वाले, ये तो हमारा जीना हराम करके रखे हुए हैं। कभी हमें काम पे रख लेते हैं, कभी हमें काम से निकाल देते हैं, फिर दोबारा हमें काम पे रख लेते हैं। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। मतलब वो जो हीरा था ना, हीरा, वो पहले शांति जीजी का काम करने लगा तो शांति जीजी ने हमें काम से निकाल दिया। अब वो सकीना बाजी का काम करने लगा तो उन्होंने हमें काम से निकाल दिया, और शांति जीजी ने हमें दोबारा काम पे रख लिया। अरे मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने हमारा। बस उस बात से छौंक रहे थे कि भाई जी बिट्टू, तुम्हारा भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पान का शॉपिंग मॉल खोल रहा, कलकतिया, बनारसी और जाने क्या क्या अलग अलग खंड में मिलेगा, एक नौकर नहीं रोक पाए। खूब कहेंगे। ठीक है, ज्यादा नमक ना रगड़ो। तुम्हारा क्या है, तुम तो सिर्फ मजे ले रहे हो। काहे न मजा ले, कोई एक आदमी हमको बता दे कि इसलिए मजा न लो। जब भाई जी हमारा भाई मिर्जा हर गेंद में छक्का मारेगा तो बिट्टू भैया मजा नहीं लेंगे। इस बार तुमने मिर्जा बिल्कुल नवाबों वाला दिमाग लगाया है। जैसे नौकर कब्जिया लिया धीरे से, एक दिन वैसे ही धीरे से हवेली कब्जा लेना। और बिट्टू की यहाँ जरूरत हो रात में 2 बजे अपने भाई को याद जरूर कर लेना। शुक्रिया। अभी नौकर छीनी से कल को हवेली छीन लेगा। कहे ये बताओ, हवेली में सुना है पुलिस आई थी और हीरा चोर भी पकड़ गया है, लेकिन उसका एक साथी और हीरा गायब है। ऐसा तो नहीं दूसरा साथी हीरा लेके अपनी हवेली में कहीं छुपा हो? लेकिन बिट्टू मियाँ, हम तो रोज रात में छत पे तैनात रहते हैं। उस दिन पुलिस भी आई थी तलाशी करने, लेकिन उन्हें चोर मिला ही नहीं। अबे चोर नहीं मिला, चोर जाए अपनी खोपड़ी में। हो सकता है चोर हीरा तुम्हारी हवेली में छुपाने के बाद कहीं भाग गया हो। हीरा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। मतलब हीरा और हमारी हवेली में? और क्या, हमारी हवेली में। मौज तो तब आएगी भाई जी मिश्रा जब अपने हिस्से में हीरा छुपा होगा। अगर मिर्जा के हिस्से में छुपा होगा ना, वो तो हो जाएगा रातों रात करोड़पति। और करोड़पति बनते हैं सबसे पहले तुम्हारे काम लगाएगा। हवेली के साथ साथ जो मिश्रा पान भंडार खोलो, वहाँ लिखा होगा मिर्जा पान भंडार। और जो लिखे हो रूठी बीबी को मनाना तो मेरे पास आना। फिर शांति भाभी जाएंगी उनके हाथ पैर जोड़ के मनाने उनको। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम हो बे नंबर 1 के बतौलेबाज। मिर्जा अब तक अपनी बीवी बच्चों को लेके हीरा ढूंढने भी लगा होगा। उसके बच्चे उसका कहना भी मानते हैं। तुम्हारा तो लौंडा तुमको देख के कहता है बहुत सही, बहुत सही। बाप दिन भर तुम्हारा हरी बोल, हरी बोल। बीबी तुम्हारी बात बात में लो फिर और सुनो, लो फिर और सुनो। मिल गया। हीरा मिल गया अब्बू। अरे बिटिया, अब्बू मिल गया हीरा मिल गया पापा। और वो देखो तेंदुआ कितना बड़ा है। वाह दादी, अब तो रजनीकांत निकली। अरे ये तो हीरा है। अरे वाह, दो हीरे। अरे ये तो वो हीरा लग रहा है जो म्यूजियम से चोरी हुआ था। लग नहीं रहा है मास्टर जी, नवाबों का करोड़ों का हीरा है। ये हीरा हमारा है। हमारा है। मिर्जा छोड़ो, हमारा है। काटो मत।
शांत रहो यार, हीरा हमने चुराया, ये हीरा हमारा है। और उस रात ये हीरा अचार की बरनी पे हमने छुपाया था, तभी यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं हम। हरी बोल। तभी हम कहें कि ये हमारे अचार के पीछे क्यों पड़ा था। उसी चक्कर में आपने आधी बर्नी साफ कर दी क्यों? जी अम्मी जान। ऐतिहासिक हीरे को अपना कहते हो, शर्म नहीं आती? ला हौल वला कुव्वत। बस सही किया बड़ी भी आपने। और हीरा तुम्हारा कहां से हो गया? तुमने तो खुद उसको चुराया म्यूजियम से, चोटे कहीं के। आदि बेटा हमारा मोबाइल लेके आओ जरा, अब पुलिस को फोन लगाते हैं, अभी पता चल जाएगा हीरा किसका है। दे दादाजी। इनको ये हीरा बेच करके जो भी फायदा होगा ना आपस में बांट लेंगे ना। जाओ। सही बात है, सही बात है। अरे बाबूजी, बाबूजी, अरे रहने दीजिए बाबूजी, जाने दीजिए। बहुत सीधा है, गलती मान तो रहा है, और इंसान से ही गलती होती है। हमसे भी तो 3-3 बार हुई है। बाबूजी इनकी शक्ल देखिए, देखिए ना कितने मासूम से नजर आ रहे हैं ये। देखिए मिलके सेटल कर लेते हैं ना। सेटल कर लेते हैं? क्या सेटल कर लेते हैं? अरे सेटल मतलब आधा आधा कर लेते हैं, माल आधा आधा कर लेंगे। अरे आधा आधा कैसे? अरे हीरा हमने चुराया यार, हम कहाँ गए? तो ठीक है मियाँ, 3 हिस्से कर लेते हैं। अरे क्या बकवास है ये? हरिवंश, हरी 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 हरी। बाबूजी अगर हमारे पास पैसा होगा तो आपका खुद का शमशान होगा। लाशें ही लाशें, कब्रें ही कब्रें, मुर्दे ही मुर्दे। क्या क्या बोलते हैं वो सफेद सफेद क्या उड़ाते हैं? कफन, कफन बाबूजी। फिर मुद्दे की नहीं, मुर्दे की बात होगी, मुर्दे की। गुलाले घाट, भाई साहब सब आपका। हम पन्ना भाई चलो यार, चले अभी कौन? मर गए 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 मर गए। शाबाश मिस्टर मिर्जा, कल रात थाने में फोन करने के बाद से जिस तरह आप लोगों ने मिलकर चोर का भरोसा जीता और हमारे आने तक चोर को रोक के रखा, उसके लिए थैंक यू। पुलिस को कल रात में फोन कर दिया था। हाँ भैया। और पन्ना लाल को भी मैंने ही जेल से निकाला था ताकि वो तुमसे जाके मिले और तुम उसे हीरा दे दो। लड्डू खाओगे? चल रहे चल रहे। अरे एक मिनट। अरे भाभी जी जा रहे हैं जेल हम लोग, मौज मारी है आप लोग। अच्छा एक बात कहें, आप लोगों ने हमारी हालत ना जेल से भी बदतर कर दी थी। अच्छा एक बात ओ शांति भाभी, आपका जो अचार है ना फेंक दीजिएगा उसे, 2 कौड़ी का है। सर वो हमारा 5 लाख का इनाम। अरे सरकारी इनाम है, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। क्या चलो बस पहन के चले आए। पप्पू भैया अब तुम 1.5 किलो मिर्चा हमारी खोपड़ी से उतार के चौराहे में जला दो, नहीं ये बिलौटे नजर लगा देंगे दोनों के। अरे इन बिलौटों की नजर से बचने के लिए 1.5 किलो मिर्ची में कुछ नहीं होगा चच्चू, पूरी की पूरी बोरी जलानी पड़ेगी। तुम बहुत बोलने लगे, हमने ये देखा है। जितना कहा करें उतना किया करो बेटा, अपनी बुद्धि मत चलाया करो। पूरी बोरी जला दोगे, आधा लखनऊ खांसते खांसते मर जाएगा, समझे? और सुनो भैया तुम लोग, कोई लॉटरी पाटरी नहीं लगी है, हमको मिला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कैसे? कैसे इनको बताओ पहले, कैसे? नहीं ये परेशान हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। हम लोग गए थे भाई जी जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमने, वहाँ एक बतख अपने मुंह में दबाए क्रेडिट कार्ड, तैरती चली जा रही थी।
हमने पप्पू कहा बे आवाज दे इसको बता काई, हमने कहा ये क्रेडिट कार्ड हम लोगों को दे दीजिए, उसने कहा ले लीजिए, हम लोग ले आए। अबे पत्रकार हो कि बैल हो यार, क्रेडिट कार्ड बैंक देता कैसे? बिट्टू भैया हम तो जानते हैं कि बैंक सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट कार्ड देता है जो कुछ काम धाम करते हैं। तुमको ऐसा क्यों लगता है बे कि हम दोनों लोग कोई काम धाम नहीं करते हैं? हैं? तुमको दिखाने के लिए क्या ठेले पे बर्फ का गोला बेचने लगे हम लोग? नहीं, हमारा मतलब था कि मतलब की बनाओ पत्ती और रख लो अपने पीछे वाली जेब में, समझे? हम लोग हर महीने टैक्स भी देते हैं। हर महीने भरते हैं? और क्या मियाँ, लेकिन इनकम टैक्स तो साल में सिर्फ एक बार भरा जाता है। हमको पता था, हमको पूरी तरह पता था कि कक्षा 9 फेल वालों की समस्या क्या है। उनको अपनी हाफ माइंड बुद्धि खींचो बे, हाफ माइंड बुद्धि बीच में घुसेड़नी जरूर है। अबे ये जीएसटी की बात कर रहा है, वो हर महीने हम लोग भरते हैं, जीएसटी हर महीने भरी जाती, समझे बैल बुद्धि? इसीलिए बैंक ने हम लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया है। लेकिन बिट्टू भैया इस क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं, फिर तो बेकार। फायदे ही फायदे हैं। फुल रंगबाजी, जेब में पैसा हो या ना हो, आप जा रहे हो बाजार में, कोई चीज पसंद आ गई, दुकान में खुद जाइए, एक की जगह 4 ले लीजिए, ना कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना पैसा मांगने वाला। क्या क्रेडिट स्कोर क्या? अबे भड़भड़िया नंबर 1 बैंक का एक अलग कार्यालय होता है जिसमें पूरा लेखा जोखा होता है, कौन पैसा लेके लौटारिस और कौन पैसा लेके डकार गया। अगर उसका 50 रुपया भी रोकोगे ना तो सब जगह कंप्यूटर में लिख के आ जाता है कि ये फ्रॉड है, इनको पैसा ना देना। तो मियाँ उस हिसाब से तो आप उस ऑफिस में काफी मशहूर होंगे। क्यों हम लोग क्यों मशहूर होंगे? क्योंकि आपने जिससे भी पैसा लिया उसको कभी वापस ही नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग ने जिसका लिया कभी ना दिया और जिसको दिया पटक के लिया, लेकिन हम लोग ने ये काम प्राइवेट किया है, सरकारी और बैंक का थोड़ी कभी पी गए, इसलिए हम लोगों का सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर बिल्कुल भना भना है। इतनी बड़ी बात तुम लोग को समझ में तो आई नहीं होगी। नहीं, आसान भाषा में समझाएं? हाँ। तुम दोनों बैंक से ब्लैक लिस्टेड हो, तुम दोनों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, बस बात फाइनल। अब देखो ये नहीं जम रहा है, वो रेड राइडिंग हुड जैसे पहनती वैसे करो, ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे ऐसे करो। जल्दी बांधो। हाँ बहुत बढ़िया। ये देखो देसी स्टाइल। हाँ बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से बहुत से। ये अपनी मम्मियों को बुलाओ, क्रेडिट कार्ड आया है। अरे मम्मी बहुत सही, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है, ईश्वर ने आपकी सुन ली। अरे अम्मी जान मुबारक हो, आपका भी क्रेडिट कार्ड आ गया है। क्या हो गया बड़ी लीलू? किस मुर्दे पे चिल्ला रही है इतना? मुर्दे पे?
हाँ मतलब किस मुद्दे पे चिल्ला रही हैं? क्या पता। अरे दादाजी, दोनों को क्रेडिट कार्ड मिल गया है। क्रेडिट कार्ड? हाँ दादाजी, और इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ भी खरीद सकते हैं? मतलब मौत भी खरीद सकते हैं? लाहौल बिला कुव्वत मास्टर जी, हर वक्त क्या बातें करते हैं। अरे भला कोई मौत क्यों खरीदेगा अपने लिए? अरे ये क्रेडिट कार्ड मौत ही है बड़ी भी। जब कर्ज का बोझ सिर पे आता है ना, तो मन से एक ही दुआ निकलती है कि भगवान मौत ही दे दे हमको। जाओ ऊपर जाओ, तुम्हारी बीवियों को बॉडी मिल गई। बॉडी? क्रेडिट कार्ड मिल गया है, जाओ। रोज रोज नए नए तमाशे होते हैं बड़ी भी हवेली में। हरी बोल। वाह भाभी, सच कह रहे हैं। जब से कार्ड आया ना, ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम हवा में उड़ रहे हो। हाँ सकीना, सही कह रही हो। अब हमें अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पतियों से पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है आप। खूब शॉपिंग करेंगे जम के। शांति जी, क्रेडिट कार्ड आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मिश्रा जी। बेगम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जानते हैं पूरे 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख? लाख नहीं भैया, लाख। सोचिए हम 2 लाख से क्या कुछ नहीं खरीद सकते। शांति जी, ये क्रेडिट कार्ड है, बाद में इसका पेमेंट भी करना होगा भाई। लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, तुमने क्या हमको बिल्कुल गंवार समझा है क्या? अरे हमको भी पता है भाई किसका पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन तुरंत थोड़ी करना होता है। लेकिन मियां, हमें तो पारो ने बता दिया था कि जो भी हम खरीदारी करेंगे ना, उसकी ईएमआई कैसे भरनी है। ईएमआई? EMI भाईजान, EMI। वही। ये पारो ने बताया आपको? हाँ, जितना क्रेडिट कार्ड के बारे में हमारी पारो को पता है ना, इतना समझ लो पूरा लखनऊ को नहीं पता होगा। चलो अच्छा, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया, अब बस पासवर्ड डालने की देरी है। पासवर्ड? हाँ, जब तक आपका पासवर्ड नहीं आएगा तब तक आप दोनों शॉपिंग कैसे करेंगी? हाँ, लो फिर और सुन लो। अरे हम तो सोच रहे थे कि आज ही श्री गणेश कर देंगे, ये तो अब पता चल रहा है किसका पासवर्ड भी होता है। हाँ, तो ऐसे तो आपका कार्ड किसी के भी हाथ लग जाएगा और आपके कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर लेगा। शांति जी, बहुत दिन हो गए आपके पैर नहीं दबाए हैं। हमारे हाथों को बड़ी याद आ रही, ऐंठ रहे हैं। हाथों को याद आ रही है? हाँ, आपके पैरों की। क्या बात है, इससे पहले तो बड़ा याद दिलाना पड़ता था तुम्हारे हाथों को, अब अपने आप से ही याद आ गई कि हमारे पैर दबाने हैं। अरे भाई, दिन भर आप कितना काम करती हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर, न जाने किधर किधर, तो पैरों में तो दर्द हो ही रहा होगा ना। ठीक है, आ रहे फिर। आइए 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 आइए। लो, ये तकिया लगा लीजिए। हाँ लगाओ लगाओ। हाँ। हमको बहुत आराम मिल रहा है। हाँ मियाँ, जाले तो बहुत हो गए हैं, लेकिन हमें तो वक्त ही नहीं मिलता। बेगम, आपको पता है कि हम इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं? किस लिए? जाले साफ करने के लिए बेगम, जाले साफ करने के लिए। क्या कह रहे हैं मियाँ, आप दुनिया में जाले साफ करने के लिए आए हैं? बेशक। बचपन में हमारी अम्मी जान हमें एक मौलवी साहब के पास लेके गई थी। उन्होंने हमारी शक्ल देख के बता दिया था, बेगम ये बड़ा जाल साफ आदमी है, बड़े होकर ये बड़े बड़े जाले साफ करेगा। और ये भी कहा था बेगम कि हमारे जैसे जाले साफ कोई दुनिया में कर ना पा सकेगा। देखेंगी ये। अरे बस बस हो गया। अरे अभी कहाँ हो गया भाई, 40 मिनट ही तो हुए हैं। मिश्रा जी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वरना तुम ऐसे हमारी सेवा नहीं करते। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, हमारी नजर कोई आपके क्रेडिट कार्ड पर थोड़े है।
आहा, अरे मिर्जा क्या तो खाना है, वो भी कितने कम पैसे में। मजा आ गया भाई। क्रेडिट कार्ड की जय हो। ये हमारी बेगम को ना पारो क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम बताना भूल गई शायद, वरना हम भी आपकी तरह चटकारे लेकर खा रहे होते। अरे यार मिर्जा कैसी बात कर दी, इतना तो सब एक्स्ट्रा खाना आया है, और खाओ। बचेगा तो कुत्ते ही खाएंगे। खा लो ना। मियाँ ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अच्छा, सवेरे भी तो ज्यादा हो रहा था जब हमने कितने प्यार से पूछा था, तो तुमने क्या जवाब दिया था? हम तो रोज खाते हैं खाना। अब खाओ करेला। वैसे एक बात है मिर्जा, अगर तुम्हारी बेगम हमारी बीवी की तरह समझदार होती ना, तो आज तुम भी बावर्ची रेस्टोरेंट का खाना खा रहे होते। अब खैर छोड़ो, कल मंगवा लेना, आज तो करेला खाओ। लेकिन एक बात है, बहुत सही चीज है क्रेडिट कार्ड, भैया मान गए। बड़ा लजीज खाना है। ये देखो, ये इधर, ये बंद है, हमको लग रहा है इसमें मीठा है। खोल लीजिए ना मियाँ, उसमें कौन सा अली बाबा का खजाना होगा। भूखे हो। पनीर। हाँ भैया, सब लोग यहाँ आ जाओ फटाक से। ओ क्या बात है बिट्टू, ये सबको क्यों बुला रहे हैं? कोई मदारी का खेल दिखाने वाले हैं क्या? तुम बंदरिया बन के अगर नाचो भाई जी मिर्जा, तो हम डमरू बजा के मदारी बन जावे। वैसे हम इसलिए इन लोगों को बुला रहे थे कि सभी सम्मानित लोगों के क्रेडिट कार्ड आ गए, वो देने थे। क्या सबके क्रेडिट कार्ड आ गए? यार बड़े जलनखोर आदमी हो, सबके क्रेडिट कार्ड आ गए का क्या मतलब है? सभी सम्मानित लोगों के क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। तुम लोगों के घर में तुम्हारी बीवियों के भी तो एक एक क्रेडिट कार्ड आ गया है ना, एक घर में एक ही होता है बस। हमारा मतलब है कि सिर्फ हम दोनों के नहीं आए, सबके आ गए। ये इन आशिक मजनू इनके भी आ गए। अबे बिल्कुल वही हो क्या यार, हम दोनों क्या होता जब हमने कह दिया कि सभी सम्मानित नागरिकों के आ गए, तो तुमको अपना नाम जोड़ना ही नहीं चाहिए। हम दोनों, तुम लोग कहीं से सम्मानित हो क्या? अबे इन दोनों के तो VIP कार्ड आए हैं। अबे भैया, तुम लोग हफ्ते में एक बार किसी भी टाकीज में फ्री पिक्चर देख सकते हो, और इंटरवल में ये हलब्बी डब्बे में पॉपकॉर्न मिलेंगे, रिंकू को लेके जाओ, खाओ जाके। थैंक यू। अरे फिर तो हम हर हफ्ते पिक्चर देखने जाएंगे। अब हर हफ्ते जाएंगे। चाय कौन बनाएगा बे? बेबे कौन होता है मिर्जा? अरे मेरा मतलब मालिक, अब बेबे करके बात ना कीजिए। आप किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और आपका पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो जो क्रेडिट कार्ड धारक होता है ना, उससे तमीज से बात कीजिए। अब ठीक करा लिए ना अपनी बेइज्जती। यार मिर्जा, हमारे अलावा सबका क्रेडिट कार्ड बन गया। हाँ मियाँ, बड़ी ताज्जुब की बात है, जबकि इस पूरी मंडली में हम ही दोनों ऐसे शख्स हैं जो अच्छे से काम धंधा करते हैं, और हम दोनों का ही नहीं आया कार्ड। इसीलिए तो बैंक वाले बाद में छाती पीटते रह जाते हैं। अरे गहरे नत्थू खैरे को उठा करके क्रेडिट कार्ड बना करके दे देते हैं। फिर यही अरे गहरे नत्थू खैरे इनका पैसा ले जाकर विदेशों में बैठ जाते हैं मियाँ, और इनके हाथ में पकड़ा देते हैं कटोरा। यहाँ बद्दुआ लगेगी हम दोनों की इन बैंकों को। लगेगी ही लगेगी। अरे हमारी ससुराल है झलवा में, वहाँ भी एक बेरोजगार है, उसको भी उठा करके क्रेडिट कार्ड बना करके दे दिया। बेरोजगार आपके ससुर? अरे नहीं यार, वो नौकरी करते थे, पेंशन पा रहे हैं। फिर कौन? हमारे ससुराल के ठीक बगल में एक लगा हुआ घर है, वहाँ एक आदमी है बेरोजगार, उसका भी बना करके दे दिया। अब दिन भर शांति जी उसका भी ताना हमको मारती हैं। यहाँ जलवा है, जलवे का है। वैसे शांति भाभी तो उसको भी ताना मारती है ना, प्रकाश आटा चक्की वाले का। तुम उसका नाम काहे ले रहे हो? ऐसी याद आया, हमें लग रहा है मियाँ उसका भी कार्ड आ गया। हाँ मियाँ, आ सकता है ना, उसकी तो 4-4 आटे की चक्कियाँ हैं। ए भैया रोको, गाड़ी रोको। अरे मियाँ गाड़ी रोको भैया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? चलो उतरो। क्यों उतरो तुम? अरे मियाँ क्या हुआ? क्या मतलब है यार? प्रकाश आटा चक्की वाले का नाम क्यों रट रहे हो? अब निकल गया मुंह से मियाँ। यार तुम काहे नहीं समझते हो यार, हमको ये सब नहीं पसंद है ना, प्रकाश आटा चक्की वक्की वाला यार। हम कहे तो काहे नहीं मान रहे, उतर जाओ।
अच्छा ठीक है, अब नहीं, अब नहीं। हटो हटो। अरे मियाँ हटो। अरे मियाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया बिठा लीजिए, बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। मियाँ बैठिए ना, आई अब नहीं लेंगे, कसम खुदा। अब बैठेगी नहीं मिर्जा, बता रहे हैं। आई बैठिए ना, बैठिए। अब नाम लेओगे नहीं तुम उनका? कसम खुदा की कभी नहीं लेंगे। आई बेगम। शांति जी। बेगम। शांति जी, ये 40,000 का बिल कैसे आ गया भाई? और बेगम हमारा तो 45,000 का बिल आया है, देखिए। तो क्या हो गया मियाँ, इतनी खरीदारी करेंगे तो बिल तो आएगा ना। बेगम लेकिन इतना बिल भरेंगे कैसे? शांति जी, 40,000 रुपए महीने की हमारी आमदनी नहीं है और आपने 40,000 रुपए की शॉपिंग कर डाली। लो फिर और सुन लो। अरे मिश्रा जी, 40,000 का बिल जरूर आया है, लेकिन भरना थोड़ी है। क्या नहीं भरना है? महाराज पहले बताया तो था, इसको हमने EMI में बदलवा लिया है। अब एक साथ नहीं भरना है, अरे हर महीने 3,000 रुपए का ही बिल भरना है बस। हाँ मियाँ, और हमें बस 3,500 रुपए भरने हैं हर महीने। अब ठीक है, हम तो डर गए थे कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएंगे भाई। फिर तो सही है बेगम। बेगम एक कप हमारे लिए भी ले आइए चाय। मियाँ हमने बना दिया, आप ऊपर जाके गर्म कर लीजिए और पी लीजिए, ठीक है? आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारा डिनर करने चलेंगे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट? लेकिन बेगम उसमें तो काफी खर्चा होगा ना। नहीं होगा ना मियाँ, क्रेडिट कार्ड से बिल भरेंगे ना तो हमें 1200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या 1250 का ऑर्डर करेंगे हम, और क्या। माशाल्लाह बेगम, लगता है आज तो आप रेस्टोरेंट ही लूट लेंगी। मिश्रा जी, हमको भी बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने जाना है, बहुत दिनों से हम भी कहीं गए नहीं हैं। चलेंगे। मिश्रा जी, कितने बच्चे हैं आपके? जितने पहले थे उतने ही हैं। नंबर बताइए। 3 है। फिर तो आपका बिल हमसे ज्यादा आएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम ना गुस्सा हो, भी चलेंगे। बहुत सही कूड़े, तुम्हारी तो तैयारी पूरी है और चेहरा तो गोवा के नाम पे बिल्कुल तुम्हारा झमझमा के चमक रहा। थैंक यू सो मच बिट्टू भैया, ये सब क्रेडिट कार्ड की वजह से हुआ है। इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको। बड़प्पन है तुम्हारा। हाँ नेताजी सही बोल रहा है, हमारा तो 8 बार प्लान कैंसिल हो चुका है। कानपुर जाने का बताइए, पैसों के चक्कर में। आप आए, क्रेडिट कार्ड दिलवा रहे हैं, अब हो जाएगा। हेलो सर, मैं गोवा में आपके होटल से बात कर रहा हूँ। अरे दद्दा, बहुत मौके करो, हम लोग निकलने ही वाले हैं बिल्कुल। ठीक है सर, लेकिन बुकिंग कंफर्म करने के लिए आपके नंबर पे एक OTP भेज रहे हैं, वो आप हमें बता दीजिए। अरे बिल्कुल राजा, OTP लियो तुम। सुनो भैया, आप बताएं, OTP नहीं दे पाएंगे। इस समय चल रहा बहुत फ्रॉड, एक से एक फ्रॉडियल पड़े, फ्रॉड हो जाएगा तब क्या होगा बताओ। आपकी बात सही है सर, तो अभी हम आपके होटल की बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। आप यहाँ जब आएंगे और कमरा खाली होगा तो हम आपकी बुकिंग कर लेंगे। बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो एक तो। अब हम जब वहाँ आएंगे तो पहले हम डूबता हुआ सूरज देखेंगे, फिर हम बीच जाएंगे जहाँ अंग्रेजन घूमती हैं वो देखेंगे, फिर पानी में मोटरसाइकिल चलाएंगे, कि वहाँ होटल धर्मशाला ढूंढेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए, दे रहे हैं आपको OTP। 8932 8932। काम 35 सर। नहीं 32, लास्ट में 32। ओके सर, थैंक यू। गोवा में आपका स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। देखा, होटल का काम खत्म। देख नहीं रहा हूँ कितनी जोर कह रहा है। भैया नमस्ते, पुराना चेला है, स्वागत है गोवा में आपका, कह रहा था। सुने भैया, आवाज आ रही थी। कल खुशखबरी आई क्या? नया ऑफर होगा कोई? नया ऑफर लग रहा इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाप के 50,000 रुपए घुस गए।
इन लोगों को खेलने की पड़ी है। न जाने कैसी औलादें पैदा की हैं। बच्चे हैं वो तो खेलेंगे ही। तुम्हारे जैसे बैठ जाए मनुष्य जैसे, वो भी तुम्हारी गलती के कारण। और फोन आए बहू। हेलो। अरे पारो, और कितना टाइम लगेगा? पारो मैडम अभी चौबे जी के यहाँ पोछा लगाने में बिजी हैं। आप कौन? हम उनके सेक्रेटरी बोल रहे हैं। सेक्रेटरी? मतलब पारो ने अब सेक्रेटरी रखना भी शुरू कर दिया। वाह, ठीक है, फ्री हो जाए तो आने के लिए बोलिएगा उसको। जी ठीक है। क्या हुआ? अरे किसी और का फोन था बाबूजी। पारो, तुमको लोग काम पे बुला रहे हो, तुम यहाँ बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो। अरे दीदी हम अपने टाइम पे पहुँच जाएंगे। ये भी पगलेट है एक नंबर की। हेलो। हेलो पारो, आप झाड़ू पोछा करने का कितना लेती हैं? हाँ, झाड़ू का 500 और पोछे का 600 और साथ में 2 टाइम की चाय। अरे पारो इधर आओ, तुम्हारे ही फोन आ रहे हैं बार बार, लो खुद बात करो। हेलो। हेलो मैम, मैं क्रेडिट कार्ड रिकवरी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है। भैया भैया भैया, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। कितने दिन लगा दिए तुमने ओम प्रकाश? यहाँ भी प्रकाश को घुसेड़ दिया। हम अब और इस हवेली में अकेले नहीं रह सकते ओम प्रकाश। अब और कितने साल नहीं आओगे? माना कि हमने तुम्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन इस दिल का क्या करें जो तुम पे आ गया है। ओम प्रकाश, अगर तुम अब भी हमसे मिलने नहीं आए और हमसे शादी नहीं की तो समझ लेना हम अपनी सारी दौलत किसी और के नाम कर देंगे जिससे हम शादी करेंगे। दौलत? कौन सी दौलत? लगता है तुम भूल गए हो, हमारी लखनऊ की हवेली कम से कम 20 करोड़ की तो है ही, और हम उसके अकेले वारिस हैं। और हमारी बैंक का बैलेंस भी कम से कम 10 करोड़ का तो है ही। अब देखो, अगर तुमने हमसे शादी नहीं की तो कोई बात नहीं, हम सब गरीबों में दान कर देंगे। और हाँ, लो फोन कर दिया। दीदी फिर से फोन मिला। हाँ। The number you have called is currently switched off. लो अब तो बंद ही कर दिया। अरे शांति जी, ये शातिर लोग इतनी आसानी से लपेटे में नहीं आते हैं। और वैसे भी आपने जितनी दौलत बताई है और जिस अंदाज में कहा है ना, ओम प्रकाश इतने दिन कैसे कटेंगे, फोन तो वो करेगा ही करेगा भाई। बस एक बात तो है, उसको ये तो लग गया होगा जरूर कि हम उसको ओम प्रकाश ही समझ रहे हैं। अब देखना, उसको ऐसे जाल में फंसाएंगे कि वो हमसे मिलने आएगा ही आएगा। तुम आए कहने पे कर रहे हैं, अब ऐसे रूठो मत, ज्यादा सड़ी हुई शक्ल मत दिखाओ हमको। हेलो। हेलो जी कहिए। ओम प्रकाश बोल रहे हैं? इतनी रात में? हाँ, अभी फ्री हुए थे तो सोचा बात कर लूं। तो क्या कह रही थी तुम दिन में? हम कह रहे थे कि भले ही हमने तुम्हें देखा ना हो, लेकिन मन ही मन तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं। याद है ना वो कैसे तुमने अचानक रॉन्ग नंबर मिला दिया था और हमें तुम्हारी आवाज से ही प्यार हो गया था। लेकिन देखो, अब हमने सोच लिया है
कि अगर तुम हमसे मिलने नहीं आए और अगर तुमने हमसे शादी नहीं की ना तो फिर हम किसी और से शादी कर लेंगे। अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर वाले तो सब एक एक करके सारे मर गए और सारी धन दौलत यहीं धरी की धरी रह गई और अब हम अकेले ही बचे हैं। हम ही वारिस हैं इस सब के। और क्या बताएं, अकेले में ये हवेली हमें बिल्कुल काटने को दौड़ती है। चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। किसी और से शादी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आ जाओ फिर जल्दी, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी, तुम तो अकेली रहती हो ना? वो हमारा मतलब है कि हमारा दिल दिमाग आंखें सब तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद आएंगे। कहाँ मिलेंगे आप? हम पूछ रहे कहाँ मिलोगी? मार्केट मार्केट। मिश्रा जी कह रहे हैं कि मार्केट में मिलेंगे। मिश्रा जी? मिश्रा जी कौन? हम कह रहे हैं कि मार्केट में मिलेंगे। हाँ, पूरा एड्रेस मैसेज कर दो मार्केट का।